हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। देखो, एसएससी सीजीएल 2020 के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन आपको ये टाइम ये सोच के बिल्कुल नहीं गंवाना है कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है और आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, अपनी प्रिपरेशन, कि आप एक ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक कर सको। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बुक लिस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न। कौन सी चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। एक बार सारी बुक लिस्ट देख लो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, आप अभी हर जगह कुछ ना कुछ अवेलेबल है ही, लेकिन कलेक्टिवली आपको कहाँ से कितनी चीज पढ़नी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान रखना। देखो, एसएससी सीजीएल की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन की डायरेक्शन अभी से आपकी प्री प्लस मेंस की होनी चाहिए। अगर प्री की बात की जाए तो 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस एंड इंग्लिश। मेंस की अगर बात की जाए तो मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, ये चारों सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन ईच पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा 200 मार्क्स का। मेंस की अगर बात की जाए तो मैथ्स 200 मार्क्स, इंग्लिश 200 मार्क्स। इसमें से मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहता है। अब किस तरीके से किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती, मॉडरेट लेवल है। 2018 से पहले तो बहुत ही इजी, अभी बस मॉडरेट लेवल है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत डिफिकल्ट पूछी जा रही है। तो क्या कर सकते हो आप, चाहे तो यहाँ से जो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, यहाँ से आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सीख सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप राकेश यादव सर की रीडर्स पब्लिकेशन की जो बुक है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो केरन पब्लिकेशन की बुक है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। मेन चीज होती है शुरुआत की, भाई शुरू कहाँ से करें। शुरू आपको करनी है 2019 की जो अभी आंसर की आई थी वहां से शुरू हो जाओ, करंट ईयर क्वेश्चन से। पहले 2019 के कर लो, फिर 18 के कर लो। अब 2019 में सिर्फ सीजीएल के करने हैं जी नहीं, आपको सीएचएसएल साथ ही साथ सीपीओ, इसमें भी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो करने हैं। अब ये जो सीवाई क्यू रहेगा ये हर सेक्शन के लिए पेनेसिया है, ये तो आपको करना ही करना है, समझ रहे हो। इसके अलावा फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक्स से कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स में 2 चीजें होती है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। अब दोनों ही टॉपिक्स के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अरिथमेटिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हालांकि आपकी कमांड दोनों पे होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ये वो एक सेक्शन है, ये वो एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये प्री में भी पूछा जाना है और मेन्स में। तो अभी से अपनी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो आप मेंस का रखो, क्योंकि अगर मेंस लेवल तक के लिए प्रिपेयर कर लिया तो प्री के तो कर ही लोगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ से बुक्स कौन से फॉलो की जाए। देखो, आप यहाँ से जो राकेश यादव सर की अरिथमेटिक के लिए बुक है वो फॉलो कर सकते हो, क्लास नोट्स, जिसमें अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों हैं। एडवांस के लिए पर्टिकुलरली जो एडवांस मैथ्स की बुक है वो फॉलो कर सकते हो, या जो अभिनय सर की प्ले विद एडवांस मैथ्स है ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। ये तो आपको करनी ही करनी है। देखो, प्रैक्टिस के लिए जो किरण की बुक आती है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे अगर इस बुक की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। अगेन एक क्वेश्चन रहता है कि मैम शुरुआत कहाँ से करें। देखो, आप अगर किसी भी पर्टिकुलर एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो तो वहां से आप मेथड सीख सकते हो और उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है। अब देखो, टारगेट आपका जरूर रहना चाहिए मेंस का। अपनी प्रिपरेशन आप रखो मेंस लेवल की, और शुरुआत कहाँ से करो। शुरुआत अगेन आपको जो 2019 के सीजीएल प्री की जो आंसर कीज आई है उन पेपर से करनी है, यहाँ से शुरू हो जाओ। ठीक है, फिर सीएचएसएल, फिर सीपीओ, इस तरीके से करते चलो। 2019 के कर लिए, फिर 2018 के कर लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, 2018 के भी, प्री के भी और मेंस के भी। अगर ये सारी चीजें आप कर लेते तो एक अच्छे लेवल पे आपकी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी मैथ्स को लेके। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और मैथ्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार तरीके से बेसिक्स से चीजें सीख ली तो बस फिर प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार वो चीज को करते रहो। आप एक बार सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो, ठीक है। एक बार अच्छे से डिटेल में एक चैप्टर पे पूरा पूरा टाइम लगा के कर लिया। फिर जब प्रैक्टिस करनी होती है तो
आप एक तरीके से एम सेट कर लो कि 3 दिन में मुझे एक एडमेटिक का चैप्टर निपटाना है और 3 दिन में एक मुझे एडवांस का चैप्टर निपटाना है, और ये चीज़ें साइमल्टेनियस होंगी। ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले एडमेटिक फिर एडवांस, इतना करने की जरूरत नहीं है। सुबह आपने एडवांस कर लिया, शाम को एडमेटिक कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से अगर चलोगे तो बहुत ही अच्छी कमांड हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे आपकी बन जाएगी। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ग्रामर प्लस वोकैब की अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब ग्रामर और वोकैब कहाँ से पढ़े? तो देखो, ग्रामर के बेसिक रूल्स अगर आप अगेन किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो तो जो उनके नोट्स है वहां से ग्रामर कवर हो जाती है। फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ही बिगिनर मतलब बिल्कुल ही शुरू से इंग्लिश सीखनी है, तो आप यहाँ से ग्रामर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ग्रामर के पहले रूल्स पढ़ लो, फिर बाद में जो प्रैक्टिस है वो कर लो, उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस। अब ये बुक तो आपको परचेज करनी ही करनी है, ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वोकैब के लिए भी ये जरूरी है और ग्रामर के लिए भी जरूरी है। इसके बाद वोकैब के लिए देखो, वोकैब के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप इस बुक को निपटाओ। ये बुक जब टिप्स पे हो जाए, इसके बाद ही किसी बुक के लिए किसी और बुक को फॉलो करना स्टार्ट करो। अदरवाइज ब्लैक बुक भी बहुत अच्छी है इंग्लिश के लिए। अब ये दोनों हो जाने के बाद ये वो बुक है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, ना सिर्फ वोकैब में बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, ग्रामर में भी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी। ये बुक आपको जरूर रीड करनी है। अब इस बुक को रीड कैसे किया जाए ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो। अब आपकी एक बेसिक क्वेरी रहती है, मैम आर्यन पब्लिकेशंस में एंड इस बुक में क्या डिफरेंस है, ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगी। डिटेल में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल के लिए बस समझते जाओ कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से आपकी वोकैब कवर होगी। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है, समझ रहे हो? कहते हैं था नहीं है इसकी कोई। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, समझ नहीं आता है। अब इसके बेसिकली 2 सेक्शंस रहते हैं, एक रहता है स्टैटिक जीके और एक रहता है करंट अफेयर्स। तो ये 2 सेक्शंस पे आपको बेसिकली वर्क करना होता है। अब स्टैटिक जीके के लिए ये बुक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एक डेडिकेटेड बुक है। ठीक है, एपी भारद्वाज सर की, तो यहाँ से ये बुक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब जनरल नॉलेज की अगर ल्यूसेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 9 तो करना ही करना है, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, पासिस से क्वेश्चन आ गया इस टाइप से। तो ये इसमें चैप्टर 9 तो करना ही करना है। अगर आपको दोनों बुक्स परचेज नहीं करनी है तो एक बुक ये परचेज कर लो और यहाँ से चैप्टर नंबर 9 तो आप कर ही लो टिप्स पे। समझ में आया? इसके अलावा रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हो, न्यूज़पेपर आप थोड़ा थोड़ा रीड कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो ये मत सोचना आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो वहां से वोकैब भी इंप्रूव होगी, आगे जाके जब टियर 3 आपको देना है उसमें भी आपको वो चीज हेल्पफुल रहेगी। समझ पा रहे हो? हाँ जी। इसके बाद और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से किरण पब्लिकेशंस की जो सॉल्व पेपर्स है वहां से आप ये चीज कर सकते हो। इन दोनों ही बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर अगेन एक सोल्यूशन रहेगा, भाई करंट ईयर क्वेश्चन को तो आप पेनेसिया मान के चलो, ये चीज तो आप यूं समझ लो कि करनी ही करनी है हर हालत में। सबसे पहले इनफैक्ट मैं तो कहूंगी शुरुआत ही यहीं से करो। देखो, कोई भी करंट ईयर क्वेश्चन का से 2019 प्री का कोई भी एक मॉक टेस्ट, कोई भी एक पेपर उठा लो और अपने लेवल पे उसको अटेम्प्ट करो। यहां से आपको ये पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हो। शुरुआत प्रिपरेशन तो आपको बेसिक से ही करनी शुरू करनी होगी, लेकिन फिर भी एक खुद का लेवल पता लग जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप जीएस के लिए किसी एजुकेटर को फॉलो करना चाहो तो राहुल अरोरा सर प्रतियोगिता मंत्रा से, भाई 1 मैन आर्मी है सभी सब्जेक्ट के लिए। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के जितने भी टॉपिक्स हो जाएंगे, करंट अफेयर्स, सबके लिए राहुल सर आपको अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। इसके अलावा हमने 12 टॉपिक्स की, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट भी दी है आपको, वो भी आप वीडियो देख लेना, वहां से आपको ये पता लगेगा कि जीएस में क्या क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है। तो अगर आप इन सभी बुक्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगी। और अभी से ये चीज को ध्यान रखना कि प्री के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए पढ़ना है। ये मत सोचना कि हाँ जी प्री क्लियर करना है बस बात खत्म, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस नहीं लेना है आपको पढ़ना है एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको प्री के बाद मेंस देना है, मेंस के बाद टियर 3 देना है, उसके बाद टाइपिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी से अपने प्रिपरेशन का लेवल आप प्री प्लस मेंस का रखो। और अभी का जो टाइम है, अभी की जो सिचुएशन है उसके मद्देनजर अभी सभी लोग घर पे हो तो कुछ और वैसे भी नहीं कर सकते, बाहर जाना नहीं है, किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है,
ठीक है, तो अपने घर पे रहो और सेफ रहो। दूसरी बात, ये करंट ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको हर सेक्शन में बताया है कि करंट ईयर क्वेश्चंस तो पैनेसिया हैं हर चीज़ के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, सभी चीज़ के लिए जो करंट ईयर क्वेश्चंस है ये तो आपको करने ही करने हैं। ये तो प्रॉपर नोट्स बना लो अलग से जिसमें लिख लेना ऊपर कि करंट ईयर क्वेश्चंस। अब करंट ईयर क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? करंट ईयर क्वेश्चन से मेरा मतलब है वो एग्जामिनेशन जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं। भाई टीसीएस के कंडक्ट कराने के बाद जब से टीसीएस आई है बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखने मिले हैं। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल बहुत ही कम हो गया है। अब लेवल कम होने का क्या मतलब है? लेवल कम होने का मतलब है सीधे सीधे से सेंटेंसेस आ रहे हैं। मैथ्स की बात कर लो, एडवांस कम हो गया, एरिथमेटिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, और एरिथमेटिक में भी कैलकुलेशंस, समझ लो मेरी बात। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो ऑफकोर्स आए ही हैं, इसीलिए मैं आपको करंट ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करने का जो है सजेशन देती हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे चलो, पहले 2019 के कर लिए, फिर 2018 के कर लिए, इस तरीके से 17 के कर लिए, फिर 16 के कर लिए, इस तरीके से चलो। समझ रहे हो? जैसे जैसे जाओगे डिफिकल्टी लेवल चेंज होता जाएगा और सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।